नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैं इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। जैसा कि मुझे बताया गया कि आज 5 बजे से क्लास है, बट जब अभी मैं स्टूडियो आया तो पता चला कि नहीं, क्लास तो पहले थी। बट कोई बात नहीं, आप घर पे हैं और हम भी घर पे हैं, और यही फायदा है ऑनलाइन का कि जितनी देर मैं नहीं आया तो उतनी देर आप सवाल लगाते रहे। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था 7, 11, 13 की कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया था, और मैंने ये कहा था, हल्का सा रिवाइज करा रहा हूँ ताकि सवाल पूछ सकूं। मैंने कहा था कि अगर एबीसी और डीईएफ एक संख्या है तो हम 3-3 के ये पेयर बनाएंगे, और इस पेयर का जो डिफरेंस है, ये अगर 7 से कटेगा तो संख्या 7 से कटेगी, ये अगर 11 से कटेगा तो संख्या 11 से कटेगी, ये अगर 13 से कटेगा तो संख्या 13 से कटेगी। ये वाली बात हमने करी थी पिछली क्लास में, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, बट इस पे मुश्किल सवाल भी पेपर में आए हुए हैं। कब कब आए हैं मैं बता देता हूँ। एक नॉर्मल सवाल मैं अपनी तरफ से पूछता हूँ और एक पेपर में आया हुआ पूछेंगे, मजा आ जाएगा। आप इस सवाल को देखिए, थोड़ा सा मुश्किल है। ये कह रहा है कि इफ ए 6 डिजिट नंबर 2187xy इज डिविजिबल बाई 3 7 11 देन 2x प्लस वाई क्या होगा। बड़ा ही गजब सवाल है। जो बच्चा बता पाएगा उसको मेरी तरफ से 1500 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। लेट क्लास स्टार्ट इसीलिए हुआ है क्योंकि मेरे पास भी जो क्लास की नोटिफिकेशन थी वो 5 बजे की थी, और आपके पास भी 5 बजे की थी। हम दोनों ही उस चीज में घिर गए। मेरे पास तो अभी भी क्लास नंबर सिस्टम आप देखेंगे 5 बजे की नोटिफिकेशन आई है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। हम लोग जितना भी टाइम हमें मिला है आग लगा के और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, मजा काट देंगे, धुआं काट देंगे, यही कहूंगा। देखो भाई, अब पता है क्या है, आपको जो रूल पढ़ाया आपने, जो कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया आपने, वो पढ़ाया आपने 7, 11 और 13 का पढ़ा है। 7, 11, 13 का। बट यहाँ मामला तो कुछ अलग है। यह मामला 3, 7 और 11 का है। यानी जो हमने रूल पढ़ा है वो मैच तो कर रहा है, लेकिन केवल और केवल 7, 11 में कर रहा है। जो हमने रूल पढ़ा है वो केवल और केवल मैच कर रहा है 7 और 11 में। सर आज 5th क्लास है, नंबर सिस्टम की बच्चे बोल रहे हैं, तो 6 कैसे लिखा हुआ है? ठीक है भाई, 7, 11 का रूल हमने पढ़ा है। 7, 11 से अगर कोई संख्या कट रही है का मतलब क्या है? अगर कोई संख्या सिर्फ 7, 11 से कट रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं ये कह सकता हूं कि एबीसी और डीईएफ अगर कोई संख्या है तो उसके 3-3 के पेयर का डिफरेंस 77 से कटेगा। ये वाली बात मानते हो नहीं? अगर कोई संख्या 7 और 11 से कट रही है, ध्यान से सुन लो, अगर कोई संख्या 7 और 11 से कट रही है, इसका मतलब है कि उसके 3-3 का डिफरेंस, 77 से कटेगा। मानते हुए नहीं? ये चीज मैंने बताई, ठीक है। अब दोस्त लिख लेते हैं यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूं कि जो 7xy है और जो 218 है, और इसका जो डिफरेंस है वो 77 से कटने का मतलब है 77 का मल्टीपल होना चाहिए। अब मैंने कहा कि यार 700 में से लगभग 200 घट रहा है, तो 500 के आसपास 77 का मल्टीपल क्या होता है? तो आप कहेंगे जी 77 का मल्टीपल तो हो सकता है, जैसे 5 से गुणा किया तो 350 बैठ रहा है, नहीं 7 से किया तो 7 7 49 का 9, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 7 49 और 4 53, 539, 539 हो सकता है। अगर मैं 8 से कर रहा हूं तो 8 फिर वो ज्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी, 600 के आसपास चली जाएगी, जो संभव नहीं है। अच्छा, अगर मैं 4 से कट रहा हूं तो 400 के आसपास चली जाएगी, वो भी संभव नहीं है। यानी एक बात तो समझ में आई कि कुछ भी हो, यहाँ दो संख्याएं भी संभव हो सकती हैं, लेकिन इस सवाल के हिसाब से 539 यहाँ होना चाहिए।
अब देखिए 539 यहाँ होने का मतलब है कि मैंने इसमें से 218 माइनस किया तो 539 आ गया। इसका मतलब ये अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो 218 जोड़ देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कई लोग क्यों, अरे 7 में से 2 गया तो 5 आता है, तो 5 और 2 का जोड़ तो 7 हो सकता है ना। तो वैसे ही इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये कितना आ रहा है, 5 और 2 700 और 18 और 39 57, 757। यानी एक्स वाई की जगह 57 आ रहा है, यानी एक्स 5 और वाई 7 है। ये मुझे पता चल गया कि एक्स 5 और वाई 7 है। ये बड़े तगड़े सवाल है 17। अच्छा, आप अभी आपको एक डाउट आया होगा मन में कि आपने एक बात अभी यहाँ पे कही कि यहाँ पे दो संख्याएं भी आ सकती हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे दो संख्याएं 77 के दो मल्टीपल फिट बैठ रहे हो। अभी आप कहोगे कि अभी क्यों नहीं फिट बैठ रहे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि 77 का एक मल्टीपल होता है 77 गुणा 6, तो यहाँ 462। तो मैं कहूंगा कि अगर मैं यहाँ 462 लिखता तो 462 में जब 218 जोड़ते तो वो 680 रह जाता, 7 नहीं आता, इसीलिए 462 नहीं आया। अच्छा, अगर मैं 77 का मल्टीपल 8 गुना लेता, यानी यहाँ पे 616 लेता मैं, तो 616 में जब मैं 218 ऐड कर रहा था तो यहाँ 834 आता, संभव नहीं था। इसीलिए एक ही पॉसिबिलिटी थी 539। अब आप कहेंगे कि जी 539 एक पॉसिबिलिटी थी, दो आ जाएंगे तब क्या करेंगे, तो हम चेक करेंगे कैसे। जैसे अभी जो संख्या मेरी निकल के आई है वो 757218 आई है, एक ही आई है, तो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर दो आती तो चेक कैसे करते, क्योंकि संख्या 3 से भी कट रही है। तो ये 3 से कटती है, 7 5 12, 3 से कटेगी, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 3 से कट रही है, यस, इसीलिए ये सही है। अब आ गया पूरा बात समझ जो मैंने बताई। जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझ पाए या नहीं, पहले बताओ। एक ही सवाल में मैंने सब कुछ समझा के बता दिया। मैं और सवाल भी कराऊंगा, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, एक सवाल या दो सवाल इस पे और कराऊंगा। गुरुजी डाउट वाले भैया को हड़का दो, देख कर भी डाउट सॉल्व नहीं कर रहे हैं। शुभम, आपने जो उस दिन डाउट भेजे थे उनके सॉल्यूशन आए या नहीं आए? आप इंतजार रखोगे तो सबके सॉल्यूशन आएंगे। और केवल पढ़ाई से ही रिलेटेड डाउट पूछो, आलतू फालतू मत पूछो कोई भी। देखना, ये सवाल सीजीएल मेंस में आया, अगर आप ये सवाल कर लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। देखो भाई, 3 7 11 यहाँ पर भी आ रहा है, तो अब एक तो संख्या ऐसे लिखनी पड़ेगी 023 5xy। ठीक है, आपने 3 3 की पेयर बना लिए मालिक,
3 का पेयर यानी 5xy 023, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो 77 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि संख्या 11 से भी कट रही है और 7 से भी, यानी 77 का मल्टीपल। अब मैंने कहा कि यार 77 का मल्टीपल क्या क्या आ सकता है, तो आपने कहा कि जी 549 होती है एक संख्या, तो 23 घटनाएं केवल। तो अभी हमारी बात हुई थी कि 539 अगर यहाँ पे आ रहा है 539, तो 23 इसमें जोड़ूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इस हिसाब से 540, हो 562 आ जाएगा। ये कह सकता हूँ 562 आ जाएगा, और कुछ नहीं बन रहा। और बाकी बन रहा हो तो आप देख लेना, मैं तो अब चेक कर लूंगा एक ही बार में। मैं देख लूंगा कि 23562 अगर एक संख्या है तो ये 3 से कट रही है या नहीं। तो आपने कहा 3 से ये कटेगी और 3 से ये कटेगी, 5 4 9 3 से कट रही है, यानी खेल खत्म हो गया। यानी एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 6 और 2 आ गई। और अगर ये 6 और 2 आ गई तो 6 तिया 18 माइनस 4 दूनी 8 बराबर 10। ये उत्तर है 10। ये उत्तर है 10। रंजन आप समझ गए? ऋचा मैम लगातार सर तो देखकर, ऋचा मैम को बात कर लो एक बार। यशवीर यार, जितने तुम याद कर सकते हो ना कर लो भाई। आज मैंने एक लड़की को बोला जहर लग रही है, बोली चाट के मर जाओ। मैं जैसे ही चाटने गया उसने सैंडल उतार ली। वाह 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 शुभम वाह। चलिए पॉइंट लिख लीजिए, बहुत जरूरी पॉइंट है। कि इफ एनी डिजिट इज रिपीटेड 6 टाइम्स 12 टाइम्स 18 टाइम्स, जैसे कि कोई भी संख्या और कोई भी अंक 6 बार 12 बार 18 बार या फिर 6 के गुणक में लाइक 24 बार 30 बार 36 बार 42 बार 48 बार 54 बार 60 बार 66 बार दोहराया जाए, तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो 3 7 11 13 37 से कटेगा। दोबारा सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए कि इफ एनी डिजिट, कोई भी डिजिट रिपीट की जाए 6 बार 12 बार 18 बार 24 बार, ठीक है, या 30 बार 36 बार, तो क्या होगा? वो किससे कटेगी? 3 7 11 13 और 37 से विभाज्य होगी, बात खत्म। ठीक है, इस पे एक सवाल देख लो भाई फटाफट जल्दी से। देखो भाई, अब मुझे पता है कि 7 7 7 संख्या है। अगर मैं ऐसे 6 के मल्टीपल में रिपीट करता 7 7 7 ऐसे 96 बार लिखता, 96 बार, ठीक है। और उसके बाद लगा देता हूँ 4 जीरो, क्योंकि टोटल 100 बार है, और प्लस 77 77 को अलग लिख लेता हूँ। ठीक है भाई, 96 बार तो मैंने इधर लिख दिया और बाकी 77 77 को इधर लिख दिया। अब मुझे पता है कि अगर ये 96 बार है
तो ये 37 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 37 होगा। इसको चेक कर लेते हैं। 37 दूनी 74, कितना बचेगा? 3, 3 बचेगा 7, 37 एकम 37, 0 ना जाने की सी पर 7, 7 रिमाइंडर आ जाएगा। ये उत्तर। आदर्श सिंह का भी 7 आ रहा है, सबका 7 आ रहा है, अच्छा लग रहा है। शुभम पंडित खिवई, खिबई रे खिबैया। अब पता है जो हमने डिविजिबिलिटी रूल सीखा है, एक चीज बड़े ध्यान से समझना। अब जो हमने डिविजिबिलिटी रूल सीखा है, आपको लग रहा होगा यार हमने नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल सीख लिया, सवाल आएगा तो कर लेंगे, फिर कई सोच रहे होंगे नहीं आएगा तो क्या करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, पूरे गणित में ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना जाने कितनी बार आए हैं जहां सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल से ही सवाल का उत्तर पता किया जा सकता था। तो मैं ऐसे कुछ एक सवाल दिखा रहा हूँ आपको जो पिछले 1 या 2 साल के अंदर पूछे गए, जहां आप सिर्फ ऑप्शन से डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करके उत्तर बता सकते हैं, कोई तरीका नहीं लगाना है। जैसे ये सवाल है, ये सवाल कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 540 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9-13 है और पहली से तीसरी का अनुपात ये 7 है। यानी मैं ये देख रहा हूं कि जो तीसरी संख्या है वो 13 और 7 का मल्टीपल है। तो देखिए ये दोनों ही 13 से नहीं कट रही, ये 13 से कट रही है, ये भी 13 से कट रही है, बट ये 7 से नहीं कट रही, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो डिविजिबिलिटी रूल से हम बड़े बड़े सवालों को खत्म कर लेते हैं जो कि मुश्किल भी हो। समझ पा रहे हैं बात? मैंने करा नहीं है सवाल, बट मैंने उत्तर बता दिया। ये डिविजिबिलिटी रूल का कमाल है। एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 660 थी, लड़के और लड़कियों के बीच का अनुपात 13 ना था। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हो गई, यानी लड़कियां 690 हो गई, और कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया, मान लेते हैं लड़के एक्स रह गए। अब अनुपात 6 और 5 का है, 6 और 5, यानी कि लड़के और लड़कियां कभी भी पॉइंटों में नहीं हो सकते। यानी अब जो भी संख्या आएगी ये 11 का मल्टीपल आएगी, 11 से कटेगी। जो भी संख्या आएगी वो 11 का मल्टीपल होगी, 11 से कटेगी। ठीक है, 11 का मल्टीपल 11 से कटेगी जो भी होगी। तो अब मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, 11 से कब कटेगी? क्या मैं 50 रखूंगा तो 11 से कटेगी? नहीं। 30 रखूंगा तो 11 से कटेगी, यही उत्तर बी। तो ये चीज है कि हम जो डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं उसका इस्तेमाल सिर्फ नंबर सिस्टम के अंदर ही नहीं है, बाकी कहीं भी गणित में डिविजिबिलिटी रूल लग जाता है। ये सवाल देख लीजिए, सेम उसी तरीके का एक और सवाल है। ये फिर मौके मिलते नहीं है कभी बताने के, इसलिए बताना पड़ रहा है। देखो भाई, अब ये कह रहा था कि 432 विद्यार्थी हैं, कुछ नए लड़के और लड़कियों ने प्रवेश दिया, तो लड़कों की संख्या में 12 की वृद्धि होती है और लड़कों का लड़कियों से अनुपात 7:6 हो जाता है। बड़ा गंदा सा अनुपात लिखा हुआ है, 7:6। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ भाई 432 थे, 12 लड़के आए और लड़कियां आई कुछ, तो ये हो गया 444 प्लस एक्स। अब अनुपात अगर 7:6 है, 7:6 का मतलब ये है कि 13 से कटेगी संख्या, 13 से कटेगी,
तो 13 से कब कटेगी जरा देखना। 13 से मैंने इसको भाग लगाया तो 13 तिया 39, 13 चौका 52, 2 प्लस एक्स बच रहा है 13 से भाग करने पर। तो एक्स क्या लूं कि 13 से कट जाए, 24 लेने पे कट जाएगी। 24 और 2 26, 13 से कट जाएगी। ये डिविजिबिलिटी रूल का फायदा है। तो डिविजिबिलिटी रूल कहीं भी लग जाता है, पता है, जरूरी नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं वहीं लगेगा। जैसे यही देखिए, इन्होंने कहा है कि तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। अब देखिए कितने लोगों ने आवेदन किया था, यदि चयनित और अचयनित का अनुपात 2:1 था, यानी 3 का मल्टीपल होना चाहिए उत्तर। ये है नहीं, ये है नहीं, एक ही ऑप्शन है 3 का मल्टीपल, बात खत्म हो गई। अरे पता है शुभम भाई, एसी की अपनी जगह और कूलर की अपनी जगह, और पंखा तुम रख लो अपने ऊपर, उसकी अलग जगह है। सर टीम मेरी हेल्प नहीं कर रही, केशव दंडोतिया। पहले आप इस सवाल का उत्तर बताओ। इन्होंने कहा है स्टार्टिंग में सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का अनुपात 3 था। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग में कितने लोग थे जिन्होंने आवेदन किया था। तो मैंने कहा 2 पास और 1 फेल, यानी 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और 3 का मल्टीपल सिर्फ एक ऑप्शन में था। 3 से कटने वाली संख्या सिर्फ एक ऑप्शन में थी। तो ये चीजें समझ आ रही हैं कि जो डिविजिबिलिटी रूल हम नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं उसका इस्तेमाल कहीं भी हो सकता है। बोलो भाई, समझ पा रहे हैं ये बात है? सेम सवाल ये है, 2013 में पूछा गया है। देखो, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 था। यदि 50 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में आ जाती हैं तो अनुपात 9:7 हो जाता है। तो कॉलेज में लड़कों की संख्या है। तो भाई कॉलेज में लड़कों की जो संख्या है वो यदि है, इसका मतलब 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 का, एक तो ये बात पता लग गई। तो आप कहेंगे यार 5 का मल्टीपल तो सारे ही हैं। अगर 50 लड़के कॉलेज छोड़ दें तो फिर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने कहा 50 इसमें से घटाऊंगा तो 250 नहीं है 9 का मल्टीपल, 50 इसमें से घटाऊंगा 350 नहीं है, लेकिन 50 इसमें से घटाऊंगा तो 450 है। इसका मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। अक्सर अलदर जी, आपको आ रही है ये बातें समझ? देखो आप डिफरेंट तरीके से पढ़ रहे हो। जब डिविजिबिलिटी रूल की बात आ रही है तो पूरे गणित में उसका क्या इंप्लीमेंटेशन हो सकता है वो भी आप साथ के साथ सीख रहे हो, जो जरूरी है सीखना। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देख लीजिए। एक निश्चित स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से सफल और असफल छात्रों का अनुपात 9:2 है। सफल और असफल का, यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण होते तो सफल और असफल का अनुपात क्या होता? देखिए उत्तीर्ण होते से कोई मतलब नहीं। अनुपात टोटल विद्यार्थी तो 132 ही रहते ना भाई। अब 132 11 और 12 से कटने वाली संख्या है। तो भाई अनुपात क्या हो सकता है? 14 और 3 17 नहीं, 14 और 5 19 नहीं, 28 और 3 31 नहीं, 28 और 5 33 हो सकता है भाई। डी हो सकता है 33। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं? भारती जो सवाल करा रहे हैं वही प्रैक्टिस कर लो, बड़ी चीज है आपके लिए। ओ भारती मेरी बच्ची प्यारी बड़ी है, ये देखना इसी तरीके से जल्दी।
देखो टीयर 2 में आया भाई, रेजिमेंट में युद्ध से पहले अधिकारी और सैनिकों की संख्या के बीच का अनुपात 3:31 था। एक युद्ध में 6 अधिकारी और 22 सैनिक मारे गए, तो अनुपात 1:13 हो गया। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अधिकारियों की संख्या कितनी थी? युद्ध से पहले की अगर मैं बात करूं, अधिकारियों की संख्या 3 थी भाई। अब 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, बी। बताओ, रट गए आपको सवाल। शुभम पंडित खिवई, खिवई पता नहीं क्या है, जैसे मैंने सुना है खिवैया, खिवैया अरी मोरी सिवैया, खिवैया अरी मोरी सिवैया। अब देखो, आपको पता होगा कि प्रिज्म का आयतन हो या पिरामिड का, हाइट तो आती है ही मल्टीप्लाई में, आती है कि नहीं? और इसकी हाइट 14 है, 14 का मतलब 2 गुणा 7 का मल्टीपल है। तो 7 से क्या, बल्कि 14 से हाइट कटेगी कटेगी, जो भी उत्तर होगा आयतन वो 7 से भी कटेगा, 14 से भी। तो 7 से अगर चेक करें तो ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। 7 या 21, ये भी नहीं कट रहा है। 7 एक ही ऑप्शन कट रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, जब आपके पास ऐसी अप्रोच आ जाएगी तब आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, अन्यथा नहीं। ये पेपर में अच्छा परफॉर्म करने के तरीके होते हैं, समझ रहे हैं बात को? ये सवाल देख लीजिए। खिवई गांव है मेरा गुरुदेव, जैसे सिद्धू मूसेवाला था ऐसे मैं शुभम पंडित खिवई हूँ। अबे अब सब सिद्धू मूसेवाला कोई कॉपी करोगे हैं? देखो, अब एक चीज तो क्लियर बात तय है कि ए पॉइंट में होने वाला नहीं है। अब जो लाभ था वो 3a-5 है। तो मैंने कहा कि 3a-5 है अगर लाभ, तो इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू होगी वो 5 जोड़ने के बाद 3 से कटनी चाहिए। 15 में 5 जोड़ूंगा 3 से नहीं कटेगा। अगर इसको 15 के बराबर रख दूं लाभ को, 60 को जोड़ूंगा 3 से नहीं कटेगा, 42 में 5 जोड़ूंगा नहीं कटेगा, 40 में जोड़ के कट रहा है। ये कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। तो अब मैं चाहूं तो वेरीफाई कर सकता हूँ, जरूरत नहीं है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें कट रहा था। अब मैं ए को चाहूं तो 15 चेक करके रख के देख सकता हूँ, लेकिन वो फिर प्रॉफिट लॉस का सवाल हो जाएगा, इसलिए हम देख के नहीं चेक करेंगे, वो प्रॉफिट लॉस में पड़ेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको नंबर सिस्टम की, डिविजिबिलिटी रूल का क्या महत्व है। बाकी के सवालों में भी बड़ी चीजें जो आप जान रहे हो, सारे सवाल एक जगह करके। अब जैसे यहाँ भी आपने देखा प्रिज्म की ऊंचाई 15 है, और आयतन अगर है तो वो मल्टीपल ऑफ हाइट तो होगा ही, वो मल्टीपल ऑफ हाइट यानी मल्टीपल ऑफ 15 होगा ही। और अगर ये मल्टीपल ऑफ 15 हो जाता है, नहीं गुरुजी सिद्धू भाई ने शायद हमको ही कॉपी किया है ऐसा लगता है, ओके हो सकता है, सिद्धू मूसेवाला अब रहा नहीं होता तो मैं पूछता। 15 से कटेगा, बात खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब पढ़ते हैं यूनिट डिजिट। आगे बढ़ते हैं, एक हेडिंग लगाइए,
आज की क्लास में एक टॉपिक खत्म करेंगे, यूनिट डिजिट। डिपेंड्स ऑन ओनली यूनिट डिजिट। जब यूनिट डिजिट निकालते हैं किसी भी संख्या की पावर का, तो वो भी सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे, कहने का मतलब क्या है कि जैसे किसी संख्या के, अब इसकी साइक्लिसिटी होती है। जैसे साइक्लिसिटी का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। जैसे आपने 2 की पावर 1 की, तो आप देखते हैं 2 आ गया। 2 की पावर 2 की आपने, तो लास्ट में 4 आ गया। मैं सिर्फ यहाँ यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, यूडी। 2 की घात 3 की तो 8 आ गया। 2 की घात 4 की तो 6 आ गया लास्ट में। 2 की घात 5 कर रहे हो तो 2 आ रहा है लास्ट में, 32 आएगा। 2 की घात 6 कर रहे हो तो 4 आ रहा है। 2 की घात 7 कर रहे हो तो 8 आ रहा है। 2 की घात 8 कर रहे हो तो वापस 6 आ रहा है। आप देख रहे हो कि 4 के बाद ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। 4 के बाद ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। इसका मतलब साइक्लिसिटी 4 है कि 4 के बाद रिपीट हो रहा है। तो ऐसे सबकी साइक्लिसिटी होती है नंबर्स की। जैसे सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है, जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। अब साइक्लिसिटी 1 होने का मतलब क्या है? साइक्लिसिटी 1 होने का मतलब है कि जिनके भी लास्ट में 0, 1, 5 और 6 हो, और उनकी आप कितनी भी पावर कर लें, n पावर कर लें, लेकिन जो यूनिट डिजिट आएगी, उनकी यूनिट डिजिट जो आएगी वो 0, 1, 5, 6 ही आएगी। आप 11 की घात कितना भी कर लें, 1 करें, 2 करें, 3 करें, लास्ट में 1 ही आएगा। 25 की घात 1 करें, 2 करें, 3 करें, 5 ही आएगा। आप 36 की घात 1 करें, 2 करें, 3 करें, 6 करें, 6 ही आएगा लास्ट में। इसे कहते हैं साइक्लिसिटी 1। दोनों चीजें लिख लीजिए फटाफट, दोनों चीजें फटाफट लिख लीजिए, नहीं तो गांठें तोड़ दूंगा। इसके बाद देखेंगे जिनकी साइक्लिसिटी 2 होती है, वो कौन सी डिजिट है? साइक्लिसिटी 2 ये होती है जी 4 और 9 की। 4 के केस में आप देखेंगे, 4 की घात 1 करूंगा तो 4 आ जाता है। 4 की घात 2 करूंगा तो 6 आ जाता है। 4 की घात 3 करूंगा तो फिर 4 आ जाता है। 4 की घात 4 करूंगा तो फिर 6 आ जाता है। मैं ये कह सकता हूँ इस निष्कर्ष से कि 4 की घात जब भी ऑड होगी तो हम अपने दिमाग में 1 सोचेंगे और 4 लिख देंगे। 4 की जब भी इवन होगी हम 2 सोचेंगे अपने दिमाग में और 6 लिख देंगे। तो 4 और 6, 4 और 6। ठीक है भाई। सेम 9 के साथ है। 9 की घात 1 करते हैं, 9 आता है। 9 की घात 2 करते हैं, 1 आता है। 9 की घात 3 करते हैं, 9 आता है। 9 की घात 4 करते हैं, फिर 1 आता है। यानी 9 की घात अगर हम ऑड करेंगे तो 9, 9 की घात अगर हम इवन करेंगे तो 1। यही मतलब है, बात खत्म।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी ऑड का मतलब होगा तो आप अपने मन में सोच लेंगे कि ऑड का मतलब एक, इवन का मतलब दो। ठीक है, सत्यमेव जयते और टीम इज बेस्ट। थैंक यू भाई। देखो अब बात आ जाती है साइक्लिसिटी 4 की। साइक्लिसिटी 4 किसके संग की होती है? 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। ठीक है, 2, 3, 7, 8 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी इनकी पावर मान लेते हैं n है, तो इनका यूनिट डिजिट होगा 2, 3, 7, 8 की पावर r। r क्या है? r इज द रिमाइंडर। जैसे 4 साइक्लिसिटी है, आपने पीछे देखा था एक चीज, देखो ध्यान से, आपने यहाँ देखा था कि 2 की घात 5 का इकाइकांक वही है जो 2 की घात 1 का है। क्यों? क्योंकि 4 पे रिपीटेशन है तो 4 घट गया। इसमें से घटने का मतलब है कि 5 को 4 से भाग कर दिया, 6 को 4 से भाग करोगे तो 2 बचेगा, तभी इसका यूनिट डिजिट वही है जो 2 की घात 2 का है। 7 को जब 4 से भाग करोगे तो 3 बचेगा, तो वही यूनिट डिजिट है जो 2 की घात 3 का है। लेकिन अगर संख्या पूरी कट गई, जीरो नहीं बचाना, रिमाइंडर 4 बचाना है। 4 से पूरी कट गई तो वही हो जाएगा जो 2 की घात 4 का होगा। तो r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो अब आप एक चीज यहाँ पे बहुत ध्यान से समझ लो, बहुत ज्यादा ध्यान से समझ लो एक चीज। और यहाँ पे लिख भी देता हूं कि r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। रिमाइंडर या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4। अगर n 4 का मल्टीपल है, n 4 का मल्टीपल है, बस इतनी सी बात लिख लो फटाफट से। गुरुजी जैसे एग्जाम पास आ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। अरे ये सब छोटी बात है, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। 2 मिनट में बुल्टी बना दूंगा तुम्हें अभी। ये जो बातें मैंने बताई हैं वो लिख के भी दी हैं, देख लो। यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज द डिजिट इन द वंस प्लेस ऑफ द नंबर, इट इज द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर। इकाई का अंक किसी संख्या का वह अंक है जो संख्या के इकाई के स्थान पर आता है। देख लो क्या होता है। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट, 0, 1, 5, 6 की कितनी भी घात हो, सदैव 0, 1, 5, 6 ही इकाई का अंक आएगा। वो लिखा हुआ है वही वाली चीज। फिर मैंने लिखा है 4 की घात विषम है तो इकाई का अंक 4 होगा, और घात सम है तो इकाई का अंक 6 होगा। 9 की घात विषम है तो इकाई का अंक 9 होगा, यदि घात सम है तो इकाई का अंक 1 होगा, ये बताया। उसके बाद मैंने 2 का साइक्लिसिटी बताया। सभी साइक्लिसिटी खुद को 4 पर रिपीट करते हैं, इसलिए पावर को 4 से विभाजित करेंगे, बचे हुए शेष को पावर मानकर हल कर लेंगे, बात खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक सवाल करते हैं, कुछ एक क्या बहुत सारे सवाल करते हैं बैक टू बैक। जल्दी जल्दी उत्तर बताने हैं आपको, टेंशन नहीं लेनी।
67 की घात 32 का इकाई ज्ञात कीजिए, क्या होगा? 67 की घात 32 का इकाई ज्ञात कीजिए, क्या होगा? तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि 67 की घात 32 का मतलब है 7 जो है वो साइक्लिसिटी 4 में आता है, तो मैं पहले तो कह सकता हूँ 7 की घात 32। अब मुझे पता है 32 4 से पूरा कट रहा है, तो 7 की घात 4, 7 की घात 4 का मतलब 49 गुणा 49 1 हो जाएगा। यही उत्तर है, यही उत्तर है। यही उत्तर है। 2137 की घात 753 का अंतिम अंक क्या होगा, जल्दी बताएंगे? देखो भाई, 7 की घात 753, 753 को 4 से भाग करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, 4 से भाग करने पे ना केवल अंतिम 2 अंक को भाग कर सकते हैं, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल वही होता है, तो मैंने 53 लिख दिया। अब 53 को 4 से करेंगे तो 51, 7 की घात कितना हो गया? 1। यही उत्तर है, यही उत्तर है। ये देखना भाई, अब ऐसे सवाल में क्या है कि देखिए 5 भी आएगा और 2 भी आएगा, तो 5 दूनी 10 का मतलब 0 जरूर आएगा। सीधे कुछ करना ही नहीं है। मैं ये समझ नहीं पाता हूँ, प्लीज एक बार बताइए, क्या नहीं समझ पाते दीपक दास? दीपक दास क्या नहीं समझ पाते हैं? माई मोबाइल इज डैमेज, आदिल खान प्लीज प्रोवाइड सम सोल्यूशन डियर सर। भिजवा देंगे भाई एक मोबाइल, एड्रेस दे दो अपना। का अंतिम अंक बताइए क्या होगा, जल्दी से। तीन की घात 4n प्लस 1 का अंतिम अंक क्या होगा, ये बताना है। देखिए 3 की घात 3 का मतलब हो गया 3 तिया 9 तिया 27,
की घात 4n प्लस 1। इनको कायदे में ऐसे लिखना चाहिए, ब्रैकेट बंद करना चाहिए था, गधे नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। अब आपको पता है ये तो 4 से कटेगी, तो फिर इसका यूनिट डिजिट 7 की घात 4 प्लस 1 हो जाएगा। 7 की घात 4 9 81, 1 प्लस 1 2 होता है। 2 ऑप्शन में है, नहीं है इससे मतलब नहीं है, उत्तर 2 होगा। बोलो भाई, बोल दो ना जरा। ये सवाल, ये आसान सवाल है इसलिए छोड़ दे रहा हूँ, चलो कर लो, एक आध सवाल तो करो। अच्छा जल्दी जल्दी करते हैं, कुछ ऑप्शन में दे जाऊंगा। सर ये समझ क्यों नहीं आ रहा है? ये वाला फिर से बता दीजिए, पावर वाला। अरे यार इसमें कुछ भी नहीं था, आप बिल्कुल धागो यार। मैंने कहा 3 की घात 3 27 की पावर 4n प्लस 1 हो गया। अब इस 2 से तो मतलब नहीं है, 7 की घात 4n, 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, लेकिन पावर तो 4 से कट रही है, तो 4 ही बचा देंगे रिमाइंडर, तो 7 की घात 4 प्लस 1। अब 7 की घात 4 आपको अगर नहीं आ रहा है तो 7 की घात 2 गुणा 7 की घात 2 करके करो, यानी 49 गुणा 49 करके करो, और 49 गुणा 49 1 1 प्लस 1 2। अब ये देखो, देखो भाई इन सवालों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये 12 है, 12 का मतलब अलग अलग लिख सकते हैं, 3 की घात 55 और 4 की घात 55 अलग अलग लिख सकते हैं, 3 की घात 11, 8 की घात 48 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 96, 2 की घात 3 होगी, तो 48 दिया कितना होगा 144, और ये 2 की घात 72। तो अब ये कितना आ गया आप देखोगे, तो आप देखेंगे कि ये आ गया 3 की घात 44, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 4 की घात 55, इसको ऐसे लिखा रहने दो, प्लस 2 की घात 72 बचेगा। ठीक है, अब कोरिया का बच्चा भी ये बता सकता है कि 3 की घात 44 4 से पूरा कट रहा है, 3 की घात 4 का इकाई का अंक 1 होता है, 4 की घात ऑड है तो 4 होगा, प्लस 2 की घात 72 4 से पूरा कट रहा है, 2 की घात 4 6, 6 और 4 10 का मतलब 0। आ रहा था 0 किसी का? सुशील बसेरा का 8 आ रहा है, अक्षय का 4 आ रहा है, कितने बड़े गधे हैं। अरे अभिषेक आ जाएगा, इतने एग्जाम्पल कराऊंगा कि आ जाएगा, क्यों इतने टेंशन ले रहे हो भाई, जब कह रहा हूं इतने एग्जाम्पल कराऊंगा कि आ जाएगा। शैलजा गौतम का 0 अब आया है, दनानंद कुमार का 0 अब आया है, पता नहीं कैसे निकालते हो यार, मैं तो दुखी हो गया हूं तुमसे, छोटे छोटे सवाल नहीं होते तुमसे, क्या करोगे जीवन में पता नहीं है मुझे।
क्या करोगे जीवन में पता नहीं है मुझे। ये देख लो। देखो सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई देखो कितनी भी अभाज्य संख्याएं हो उसमें एक 5 जरूर होगी, और 5 को किसी भी संख्या से गुणा कर लें तो वो लास्ट में 5 बना देती है, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 5। रंजन कर पा रहा है मैं तो ये कहूंगा, जबकि रंजन छोटा बच्चा है, बहुत स्मॉल गाय है। छोटे छोटे बच्चे कर पा रहे हैं, बड़े बच्चे नहीं कर पा रहे। ये सवाल देख लो, बड़ा प्यारा सवाल है। जो बच्चा इस सवाल को करेगा उसको मिलेंगे 10 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए दे दूंगा। और बताओ। प्रथम 198 पूर्ण क्या है ये बताना है। तो पहली 198 पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होंगी, 0 + 1। ऐसे सवाल हमने पहले भी करे हैं। 3 से लेकर के कहाँ तक जाएगा? 170। अब इसका जोड़ निकालना है तो हाफ n 197, n+1 198, 2 से भाग कर देंगे, 2 निम्मा 18, 2 निम्मा 18, 9 सत्ते 63, यूनिट डिजिट आ जाएगी 3। इसकी उसकी भैंस को भोपाल ले जाएंगे। सबका उत्तर आ रहा है। ऐसा सवाल पीछे भी कर चुके हैं रंजन भाई, ऐसा सवाल पीछे हो चुका है। इस समय इकाई के अंक जैसा कुछ था ही नहीं। ये बहुत प्यारा सवाल है। ये बहुत प्यारा सवाल है। जो इस तरीके के सवाल करेगा तो समझो दिमाग खुला है।
देखो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ 6 आ रहा है तो मुझे पता है वो 2 की घात 4 होता है, यानी कि n डिविजिबल बाई 4 है। और साइक्लिसिटी तो इनकी सेम ही होती है 2 और 7 की, यानी यहाँ भी 4 का मल्टीपल है, 7 की घात 4 1 आ जाएगा। रंजन का भी आ गया, स्मिता पाठक का भी आ गया, सबका तो आ रहा है यार। बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं कि समझ पा रहे हैं इन तरीके के सवालों को। ये सवाल देख लो जल्दी से यूनिट डिजिट पे। अब तो तुम्हारे नाश्ते का भी टाइम हो गया होगा दोस्त। कर लो नाश्ता कर लो, कोई नहीं, कर लो भाई कर लो। देखो 133, 256, 93 इनका इकाई का अंक दिया हुआ है। तो जैसे 3 छीन 18 यानी 8। अब 8 के कितने से गुणा करूं कि यहाँ पे भी n+2 आ जाए। तो मैंने कहा 6 1 से करूंगा, 8 एकम 8 तो कभी नहीं आएगा, 1 + 2 3, 3 से करूंगा 8 तिया 24 नहीं आएगा, 8 से करूंगा 8 8 64 10 0 आ जाएगा, 6 से करूंगा 6 + 2 8, और यहाँ 6 रखूंगा 6 8 48 8, 6 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन से ही चले जाएंगे, इस तरीके के सवाल पे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। ये सब बेसिक सवाल हैं, कर सकते हो। RW में दे रहा हूँ, जो मुश्किल लगेगा वो पूछूंगा। ये भी RW में दे रहा हूँ, कर सकते हो। ये देख लो, थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। ये वही है जैसे अभी बताया था कि पावर ऐसे ब्रैकेट लगा के पावर निकाल के कर लेंगे, तो दोनों के अलग अलग निकालेंगे, हो जाएगा। छोटे छोटे सवाल रहने दीजिए, ये भी कर लेंगे। पावर 2n है, 3n है, इकाई का अंक ज्ञात करना है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। तो n या तो कटेगी 4 से, या तो नहीं कटेगी, या तो n इवन होगी या n ऑड होगी। ये भी होमवर्क में लिख लीजिए। मैं ज्यादा सवाल लेके आया हूँ, इतने सवाल आए नहीं है यूनिट डिजिट पे। कैसे सवाल आए एक बार दिखा देता हूँ। जैसे CGL मेंस 2018 में ये सवाल आया था, ये एक बार देख लीजिए करके कि कैसे करेंगे अगर ऐसा सवाल फिर से आ गया तो। अब देखिए बात क्या है ना, कि जैसे मैं ये कह रहा हूं, एक की साइक्लिसिटी 0 से लेकर के 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी 1 थी। साइक्लिसिटी 1 का मतलब क्या था, रिपीट हो रहा था, 1 1 1 1 1 की कितनी पावर कर रहे थे, 1 1 आ रहा था। तो मैं कह सकता हूं इसकी 2 भी है साइक्लिसिटी, इसकी 3 भी है साइक्लिसिटी, इसकी 4 भी है। यानी जिसकी 1 है उसकी 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 भी। यानी 1 के मल्टीपल में सब कुछ हो सकता है। जैसे 4 6 था, 4 6 4 6 4 6 4 6। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी 2 है, लेकिन इसकी 4 भी है। यानी जिसकी 2 है उसकी 2 के मल्टीपल में कुछ भी हो सकती है, 4 6 8 कुछ भी हो सकती है। और 4 ऑलरेडी होती है ही किस किस की, 2 3 7 8 की। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन यूनिट डिजिट केस all numbers have cyclicity 4। 4 से सबका निकाल सकते हैं हम। कल को किसी ने हमसे पूछा यार 31 की घात 5 के यूनिट डिजिट बताओ, तो हम 4 से भाग कर सकते हैं, 1 की घात 1 1 आ जाएगा। तो ये वाली बात लिख लो, सारे नंबर की साइक्लिसिटी भी 4 हो सकती है, बट उससे सवाल मुश्किल होगा, इसीलिए हम सब जानते हैं। मान लेते हैं कि किसी ने हमसे पूछा 35 की घात 625,
अब बच्चा पागल हुआ जा रहा है, 625 को 4 से भाग कर रहा है, अरे मुझे पता है ना इसकी 1 है साइक्लिसिटी, तो 5 लिख देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं 4 से भाग करूंगा तो नहीं निकाल पाऊंगा, तो भी निकाल पाऊंगा, तो भी 5 ही आएगा। बात समझ गए? तो हम 1 और 2 साइक्लिसिटी इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा सवाल आसान रहे, वरना तो 4 सबकी साइक्लिसिटी है, जिसकी 1 है उसकी 4 भी है, जिसकी 2 है उसकी भी 4 है। तो अब मैंने ये बात क्यों बताई, इतना ज्ञान क्यों दिया? अब मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जब सबकी साइक्लिसिटी 4 है तो 1 की घात 5 है, 2 की घात 5 है, इन सबकी पावर को मैं 4 से डिवाइड कर लूं तो यूनिट डिजिट सिंपल आ जाएगी, 1 की घात 1, 2 की घात 1, डैश 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 20 की घात 1। और जब मैं इसका सम निकालूंगा यूनिट डिजिट का तो आसानी से निकाल सकता हूं, हाफ 20 इंटू 20 प्लस 1 21, और 2 से भाग किया तो 210, 0 इज द यूनिट डिजिट। बोलो भाई। कई धाग 5 बता रहे हैं, बट कैसे बता रहे हैं भगवान मालिक है, मुझे नहीं पता कैसे बता रहे हैं, बट दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जा रहा, जाने ये कैसी डोर है। ये सवाल करेंगे फटाफट। सर एक कॉन्सेप्ट बताइए 4 से काटने वाला। अरे कुछ नहीं है, आप ये समझो कि कोई भी नंबर है, दुनिया का कोई भी नंबर है, आप समझ जाओ उसकी पावर को 4 से भाग करके हम यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। वो एक अलग बात है कि हमें पता है कि 1 की पावर को कितना भी गुणा भाग कर लें 1 ही आएगा, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो 4 से भाग करके भी निकाल सकते हैं, इतनी सी बात है। अब ये 3 की घात 24 है तो इसका यूनिट डिजिट होगा 3 की घात 4, सिंपल। 8 की घात 57 है तो 8 की घात 1 रह जाएगी, पावर से भाग करूंगा तो 4 की घात ऑड है तो 4 की घात 1 गुणा 7 की घात 68 पूरा कटता है 4 से 4, प्लस ये 8 और 4 12 का 2, 2 ही आ जाएगा। अब ये 3 की घात 4 81 1 होता है, 8 चौक 32 का 2 होता है, ये 1 होता है, तो 2 प्लस 2 4 उत्तर आ जाएगा। 4 आ रहा था किसी का? 4 आ रहा था किसी का भाई? ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का डे 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 डे, ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का डे 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 डे, डा 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 डा, ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का डे 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 डे। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 259 की पावर 129 माइनस 166 की पावर 111, कुछ ऐसे माइनस प्लस वाले सवाल भी कर लीजिए।
देखो भाई 259 है तो 9 की घात और यानी 9 की घात 1 माइनस 6 का जितना भी करेंगे 6, 5 का जितना भी करेंगे 5, 3 की घात 63 का मतलब 3 की घात 3 माइनस 4 की घात और इवन सॉरी तो 2, तो 9 माइनस 6, तो सीधे लिख सकते हो 3 माइनस 5 प्लस 3 तिया 9 तिया 27 यानी कि 7 आएगा और ये 6 आएगा, एक और आ गया। तो 3 और 1 4 में से 5 गए, माइनस 1 आ रहा है। अब आप बताओ माइनस 1 यूनिट डिजिट हो सकती है? नहीं। कभी जब ऐसी बात आती है तब हम कैरी लेते हैं, कैरी का मतलब 10 होता है, तो कैरी ले लेंगे चुपचाप। जब यूनिट डिजिट माइनस में आता दिखेगा, ऐसे समझो आप एक संख्या है 356 और इसमें से 267 घटा रहे हो, तो 6 में से 7 माइनस 1 थोड़ी लिखते हो, कैरी ले लेते हो। कैरी का मतलब होता है 10, अब ये 16 बन गई, तो 16 का मतलब 16 में से 7 जाते तो 9 आता। समझ में आई बात? नेगेटिव यूनिट डिजिट का मतलब समझ में आया? एड्रेस कहाँ देना है? आर्यन धारीवाल करा दूंगा, रिवीजन क्यों नहीं कराऊंगा भाई। अभी जो लास्ट के दिन बचेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देख लो, एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में आया है। मेंस 2022 में सवाल आया, जल्दी से देख लो।
देखो भाई, बड़ा सिंपल सा सवाल था, मेंस में आया, मैंने कहा इसलिए करा देता हूँ कि 3 है और 4 से कट रहा है का मतलब 3 की घात 4 और 7 की घात 38 है, तो 4 से भाग करूंगा 2 बचेगा और 6 की घात 54 है, तो 6 के तो हर केस में 6 ही आता है, इसलिए कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी। 6 और 1 7 -2 में 10 जोड़ दिया 8 आ गया। अब आ रहा है नहीं आ रहा शिवम भाई, अब आ रहा है या नहीं? अब समझ आया यूनिट डिजिट या नहीं? अब कर पाओगे? जैसे मेंस में आपने देखा कितना लल्लू सवाल आया है, मैं वही सवाल पूछता हूँ जो किसी एग्जाम में आए, बट यूनिट डिजिट पे ज्यादा सवाल आए नहीं, बहुत दिनों से आ भी नहीं रहे यूनिट डिजिट पे सवाल। लास्ट सवाल कर लो एक यूनिट डिजिट पे, एक इसके बाद एक और कराऊंगा, बस ये कर लो फिर इसके बाद एक और, बात खत्म, यूनिट डिजिट खत्म उसके बाद। अब देखें x कितना आ जाएगा, x बराबर 3 की घात 4 -7 की घात 2 प्लस 6 तो सेम ही रहेगा, तो 3 तिया 9 तिया 27, 1 -9 प्लस 6, 6 और 1 7 -2 प्लस 10, मुझे तो सेम ही सवाल लग रहा है, ये भी 8, सेम सवाल लग रहा है। एक सवाल ये कर लीजिए आखिरी, बस इसमें थोड़ा मजा आ जाएगा और कुछ नहीं, थोड़ा मजा इसमें आपको आ जाएगा और कुछ नहीं। देखिए मैंने क्या किया, इसमें 7 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1, तो 1 पावर आ गई, यहां से 7 कॉमन लिया तो 2 पावर आ गई, यहां से 7 कॉमन लिया तो 3 पावर आ गई, ऐसे 99 टाइम्स है तो 99 पावर आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखेंगे इसकी गुणा इससे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिट डिजिट एक आएगी, फर्क पड़ेगा इससे, तो 99 को जब 4 से भाग करेंगे तो 7 की पावर 3 बचेगा, 7 की पावर 3, 7 7 49, 9 27, 7 आ जाएगा। आ रहा था किसी का 7? नहीं, 7 7 49, 9 7 63, 3 आएगा भाई, 3 आएगा, 3 3 3। सर मैं इस चीज की गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आपके किसी भी ऐसे में से कोई बच्चा इंग्लिश में वोकैब या थ्योरी में बराबरी भी कर पाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। वाह शुभम, वाह गजब भाई, ये तो अलग ही लेवल पे खेल रहा है शुभम। देखिए मैं तो अब यही कहूंगा दोस्तों यहाँ पे कि जो चीजें हैं वो कुछ इस तरीके से आ चुकी हैं सच के, ये 2 सैंडविचेज हैं, आपको दिख रही होंगी क्लियर, सुनो संचित, और ये चाय है, 2 सैंडविच और ले आओ, कौरव भी खाएगा, ठीक है, और ये है चाय, ठीक है, लेके आओ लेके आओ। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। जो लोग रिवीजन बैच में हैं उनसे रात को 9:30 बजे भी मुलाकात होगी, तब तक विदा लेता हूँ, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय, लव यू ऑल, बाय।